पीपल्स पार्टी के गुंडे बेलगाम एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा पर हमला और तहरीक लब्बैक के अहम रहनुमा शदीद ज़ख्मी हो गए। क्या इदारे और हुकूमत सो रही है? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अभी चंद दिन पहले की बात है कि नवाब शाह में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमला किया था, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक कारकुन शहीद और बहुत से कारकुन जख्मी हो गए थे। तो नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर नवाब शाह से ही ये खबर सामने आई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़राए का कहना है कि नवाब शाह में ही पीपल्स पार्टी के गुंडों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा मुश्ताक रिजवी साहब पर हमला किया है, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन कराम, मुश्ताक रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नवाब शाह डिवीज़न के अमीर हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सिंध में इदारे और वहाँ की हुकूमत सो रही है कि पीपल्स पार्टी के गुंडे बेलगाम हो चुके हैं और वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को हमले करके ज़ख्मी कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इससे पहले भी हाफिज़ अंसर रिजवी ने यह बयान दिया था कि तहरीक लब्बैक के कारकुन लावारिस नहीं है कि जिसका दिल चाहेगा वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाएगा। और इसी हवाले से हाफिज़ साद रिजवी ने भी ये बयान दिया था कि ऐसे ओछत कंडू से तुम लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकते। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कभी पंजाब और कभी सिंध में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और उम्मीदवारों पर हमले किए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों का ये फ़र्ज बनता है कि वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों और उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अंदरून सिंध में पुरअमन तरीके से अपनी इंतखाबी कैंपेन को चला सके। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि अंदरून सिंध और ख़ास तौर पर नवाब शाह में वहाँ के लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी की हमायत का ऐलान कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों से ये बात हजम नहीं हो रही, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी के गुंडे अब ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।